हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। तो आज हम लोग राजस्थान की खारे पानी की झीलें पढ़ेंगे। मैंने एक वीडियो राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है और कहाँ है अपलोड कर दिया है। ये झील का दूसरा वीडियो है मेरा कि राजस्थान की खारे पानी की झील। उसमें मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि राजस्थान की कौन सी झील है जो मीठे पानी की है और वो कहाँ है। इसमें मैं राजस्थान की खारे पानी की झील है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगी। कौन सी झील कहाँ है उसके बारे में भी बताऊंगी। अगर आप लोग इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, और अगर आपका 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो रखा है तो प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको जो भी नई अपडेट आएगी तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाकर या फिर ऐसे ही शॉर्ट्स जो भी नोटिफिकेशन होगा उसका डाल दिया करूँगी, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और जो भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके गाइज, समय ख़राब न करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो है राजस्थान की खारे पानी की झील। तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारी कौन सी है? सांबर झील है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जैसमंद है। तो ये क्वेश्चन तो आप दिमाग में रख लेना। ये जैसमंद कहाँ है? सलूम्बर में। उदयपुर में है, लेकिन अब नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो ये सलूम्बर में है, जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और राजस्थान की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है, जो कहाँ है? जयपुर में। मुख्यतः ये जयपुर में ही आती है, लेकिन वैसे ये 3 जिलों में है, अजमेर, नागौर और जयपुर। 3 जिलों में ये लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। लेकिन अब न्यू डिस्ट्रिक्ट बन गए तो इस हिसाब से सांबर झील वर्तमान में जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसमें पहले अजमेर, नागौर, जयपुर था, तो अब जयपुर, डीडवाना, कुचामन व अजमेर आ गया। तो ये आप लोग अब ध्यान रख लेना। ठीक है, सांबर झील फुलेरा जंक्शन जयपुर में स्थित है। ठीक है, फुलेरा जंक्शन है जयपुर में स्थित है। मुख्यतः तो हम यही कहते हैं कि सांबर झील कहाँ पे है? जयपुर में है। लेकिन अगर विस्तार से पूछ ही ले तो हम लोग 3 जिले याद रखेंगे, जयपुर, डीडवाना, कुचामन व अजमेर जिले में। सांबर झील का अधिकांश भाग जयपुर में है, ये बात मैंने आपको बताई दी। सांबर झील राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये मैंने बता दी। ये आ गया था पशु परिचर में और कृषि अधिकारी में भी आ रखा है। PYQ क्वेश्चन है ये नॉर्मल क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया। ठीक है, वासुदेव चौहान के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। बिजोलिया शिलालेख में ये बात वर्णित है। ठीक है, सांबर चौहानों की राजधानी है। ठीक है, अकबर की विवाह स्थली, जहांगीर का ननिहाल तथा संत दादू इसामुद्दीन की पुण्य भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो ये सांबर चौहानों की राजधानी, अकबर की विवाह स्थली, जहांगीर का ननिहाल तथा संत दादू इसामुद्दीन की पुण्य भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। सांबर झील को अंग्रेजों ने 1817 ईस्वी में जयपुर रियासत से पट्टे पर लिया था। ठीक है, सांबर झील को अंग्रेजों ने 1817 ईस्वी में जयपुर रियासत से पट्टे पर लिया था। 1835 में अंग्रेजों ने इस झील पर अधिकार कर लिया। 1817 में तो फ्रेंड्स इसको पट्टे पर लिया था अंग्रेजों ने जयपुर रियासत से, लेकिन 1835 में इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब सांबर झील में जल गिराने वाली प्रमुखतः नदियां कौन कौन सी है, ये बात ध्यान में रख लेना आप। एक तो मुख्यतः सांबर झील में जल गिराने वाली प्रमुखतः नदियां कौन सी है? मेंढा या मेंढा, मेंथा या मेंढा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल और सांबर झील में जल गिराने वाली प्रमुख नदियां मेंथा या मेंढा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल और तुर्तमती। ठीक है, ये आंतरिक अपवाह की नदी है फ्रेंड्स, आंतरिक अपवाह की नदी। नदियां 3 प्रकार की, जैसे एक नदी मतलब जो कि आंतरिक क्षेत्र में बहती है, आंतरिक अपवाह की नदी। नंबर 2, एक जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। नंबर 3, जो नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है,
तो ये मेंथा, मेंढा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुर्तमती, ये कौन सी नदियां हैं? ये आंतरिक अपवाह की नदियां हैं। राजस्थान में आंतरिक अपवाह क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, जो कि 40%, 60%, सॉरी 60% आंतरिक अपवाह की नदियां हैं। सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी मेंथा है। ये मेंथा नदी है ना, सबसे ज़्यादा लवणता लाती है, यानी सबसे ज़्यादा खारी नदी है। ठीक है। सांबर झील एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। एशिया का सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र है फ्रेंड्स। यहाँ पे 8.7%, भारत के कुल नमक का 8.7% यहाँ सांबर झील में उत्पादन होता है। तो आप लोग ये ध्यान रख लेना कि सांबर झील में भारत के कुल नमक का कितने परसेंट है, तो 8.7% है, जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। सांबर झील एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। सांबर झील में राजस्थान सरकार का 40 व भारत सरकार का 60% हिस्सा है। 40 और 60 का रेशियो है फ्रेंड्स, इसमें 60 और 40 का रेशियो। 60 तो राजस्थान सरकार और सेंटर सरकार कितना है इसमें, नहीं सॉरी, 40 तो राजस्थान सरकार और सेंटर सरकार कितना है इसमें, 60%। 40-60 का रेशियो है इसमें। केंद्र सरकार के सहयोग से इस झील में हिंदुस्तान नमक कंपनी की स्थापना की गई है। ठीक है। हिंदुस्तान नमक कंपनी के सहयोग से सांबर साल्ट योजना 1964 में चलाई जा रही है, ये बात ध्यान रख लेना। सांबर साल्ट योजना कब से चलाई जा रही है? 1964 से, 1964 से। किसके द्वारा? हिंदुस्तान नमक कंपनी के सहयोग से। सांबर साल्ट योजना, ये नाम ध्यान रख लेना, सांबर साल्ट योजना। इस झील में साल्ट म्यूजियम 1870 में स्थित है। सर्दियों में इस झील के किनारे राजहंस देखे जा सकते हैं। राजहंस का वैज्ञानिक नाम है फ्लेमिंगोज। ठीक है। सांबर झील में विरह का प्रतीक कुरंजा पक्षी भी विचरण के लिए आता है। विरह का प्रतीक है कुरंजा पक्षी, जो कि विचरण के लिए आता है। ये कुरंजा पक्षी कहाँ का है? ये है फलोदी और फलोदी साइड, फलोदी और खिंचन गांव। तो ये मैंने आपको शुभंकर पढ़ाया था, उसमें बताया था कि फिलहाल तो ये कुरंजा पक्षी जोधपुर का शुभंकर है, लेकिन जोधपुर से अलग डिस्ट्रिक्ट का फलोदी बन गया है। तो ये आगे मतलब जो भी डाटा सरकार पेश करेगी उसमें ये कुरंजा पक्षी शायद फलोदी का हो जाए, लेकिन फिलहाल ये कुरंजा पक्षी जोधपुर का शुभंकर है। ये मैंने शुभंकर वाली क्लास लगा ली है। तो ये कुरंजा पक्षी फलोदी और खिंचन गांव जोधपुर में लगभग देखे जाते हैं। सॉरी। सांबर झील 2019 में बोटुलिज्म बैक्टीरिया के फैलने के कारण पक्षियों की मृत्यु के लिए चर्चा में भी रही थी। ठीक है। इसमें बोटुलिज्म बैक्टीरिया फैल गया था झील में, तो इससे, क्योंकि ये एक प्रकार का जहरी है, तो इससे पक्षियों की ज़्यादा संख्या में मृत्यु हुई थी, तो इस कारण ये चर्चा में भी रही थी। सांबर झील का तल प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का बना हुआ है फ्रेंड्स। तो ये पूछ ले कि सांबर झील का तल कौन सी चट्टानों से बना हुआ है, तो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का बना हुआ है। सांबर झील विश्व की सबसे प्राचीन जल विभाजक रेखा है। राजस्थान का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही है। ठीक है। निम्नतम बिंदु कौन सा है सांबर झील का? तल है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722। ठीक है, 1722 मीटर। लेकिन इस पर एक 5 मीटर ऊंचाई पर एक मंदिर है, तो टोटल वैसे पूछ ले तो ये कितनी है? 1727। वैसे अगर नॉर्मल पूछे तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है। तो ये है कि राजस्थान का उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर माउंट आबू में है, जो कि सिरोही में है। लेकिन निम्नतम बिंदु कौन सा है? सांबर झील का तल है। पर्यटन विकास हेतु सांबर झील को 1990 में रामसर साइट या नम श्रेणी भूमि में शामिल कर लिया गया है। तो सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल कर लिया गया था? 1990 में। ठीक है। सांबर झील की खुदाई में पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है। सांबर झील में 2 प्रकार की विधियों से नमक तैयार किया जाता है, एक तो रेस्ता विधि, एक क्यार विधि। रेस्ता विधि में क्या होता है फ्रेंड्स? वायु के प्रवाह से तैयार किया गया नमक। और क्यार विधि में क्या होता है? झील के जल को इस विधि में छोटी छोटी क्यारियों में छोड़ दिया जाता है, बाद में नमक। इसमें तो छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी जाती है, जिसे नमक तैयार कर लिया जाता है। और रेस्ता में वायु के प्रवाह से, मतलब नॉर्मल पूरा ऐसे
क्षेत्र रखा होता है उसमें से वायु के द्वारा ये नमक तैयार कर लिया जाता है, वायु के प्रवाह के द्वारा। सांभर झील के जल में खारेपन की मात्रा को कम करने में स्वेडा फ्रूटी व साल्वेडोरा स्पीसीज नामक वनस्पति सहायक है, ताकि उसका कुछ खारापन कम हो जाए। सांभर झील का नमक स्थानीय भाषा में सांभरी कहलाता है, ये तो ठीक है। सांभर झील में देवयानी तीर्थ स्थल है, नालीसर मस्जिद है, शाकंभरी माता का मंदिर भी स्थित है। तो शाकंभरी माता का मस्जिद कहाँ पे है, शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पे है, तो सांभर में। नालीसर मस्जिद सांभर में, देवयानी तीर्थ स्थल सांभर में। देवयानी को तीर्थों की नानी के उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तीर्थों की नानी तो है फ्रेंड्स देवयानी सांभर झील, और तीर्थों का मामा कहाँ पे है, मचकुंड धौलपुर में, ठीक है। ये आपस में आप अटैच करके पढ़ोगे ना तो उससे ज़्यादा याद होता है। तो तीर्थों का भांजा है मचकुंड धौलपुर, तीर्थों की नानी है देवयानी सांभर। तो इस प्रकार तीर्थों का भांजा कौन सा है फ्रेंड्स, एक मिनट। तीर्थों का भांजा है मचकुंड धौलपुर और तीर्थों की नानी है देवयानी सांभर, ठीक है। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिडवाना झील नागौर में। मैंने मीठे पानी की झील पढ़ाया था, तब बताया था कि लगभग जो नागौर में झील है ना वो लगभग झील खारे पानी की झील है, ठीक है। तो डिडवाना झील कहाँ पे है, नागौर में। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात डिडवाना झील वर्तमान में डिडवाना कुचामन में है। तो वैसे ठीक है, क्योंकि अभी पहले डिडवाना नागौर में आती थी, लेकिन नया जिला बन गया है तो डिडवाना कुचामन में है, ठीक है। इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। क्यों खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है, क्योंकि इसमें सोडियम सल्फेट संयंत्र, मतलब सोडियम सल्फेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये खाने के लायक नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र यहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये खाने के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि खाने की दृष्टि से यह नमक उत्तम नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र कहाँ स्थित है, डिडवाना झील में। इस झील में कागज़ का निर्माण किया जाता है। इस झील में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1960 के 2 कारखाने सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड स्थित है। यहाँ निजी संस्थाओं द्वारा सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। इस निजी संस्थाओं को देवल के नाम से जाना जाता है, मतलब निजी संस्थाओं के द्वारा इसमें सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। इस निजी संस्थाओं को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, देवल कहा जाता है, ठीक है। डिडवाना झील डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है। इस झील से जो नमक बनता है वो खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है, क्योंकि इसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा होती है, जो कि खाने की दृष्टि से सही नहीं है। और राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र कहाँ स्थित है, डिडवाना झील में। इस झील में लवणीय पानी की क्यारियां बनाकर उसे सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है, जिसे ब्राइन नमक कहा जाता है, ठीक है। क्यार विधि में नमक की क्यारियों में डाले जाने वाला लवणीय पानी ब्राइन कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट झील है फ्रेंड्स पचपदरा झील। पचपदरा झील कहाँ पे है, पहले तो यह पचपदरा झील बाड़मेर में थी, लेकिन अब जिलों के पुनर्गठन के पश्चात बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा जिला बन गया। तो ये झील पचपदरा झील कहाँ पे है, अब बालोतरा में, ठीक है। इस झील का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील के द्वारा करवाया गया, ठीक है। इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम माना जाता है, तो ये ध्यान रख लेना। खाने की दृष्टि से उत्तम कौन सी झील का नमक है, पचपदरा झील, जो कि बालोतरा में है। अगर बालोतरा ऑप्शन में ना हो तो बाड़मेर कर देना आप। और कौन सी झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है, तो ये डिडवाना झील है, डिडवाना कुचामन में। इस झील के पानी में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, यानी NaCl इसमें 98% होता है, तो ये सबसे ज़्यादा खाने की दृष्टि से उत्तम दृष्टि का है, ठीक है। इस कारण यह राज्य की सर्वाधिक खारी झील है। इस झील में खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। ये ध्यान रख लेना फ्रेंड्स आप कि कौन सी विधि के द्वारा नमक तैयार किया जाता है, तो मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है, ठीक है।
खारवाल जाति के, मोरली झाड़ी से नमक तैयार करने वाली जाति पूछ ले तो खारवाल जाति, और कौन सी विधि से तो मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। पचपदरा झील लूनी बेसिन में स्थित है। पचपदरा में कुएं बनाकर नमक का उत्पादन किया जाता है जिसे कोसिया कहा जाता है। कोसिया किसे कहा जाता है, ये प्रश्न जेईएन में आया था जो 2016 में। क्या कहा जाता है उसे, कोसिया। पचपदरा झील के नमक को स्थानीय भाषा में कोसलू कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड लूनकणसर झील। ये लूनकणसर झील कहाँ पे है, बीकानेर में। इस झील में प्रदूषित पानी की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है, क्योंकि ये प्रदूषित पानी है। उत्तर भारत की प्रमुख खारी झील कौन सी है, लूनकणसर, बीकानेर में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कावोद झील। कावोद झील, ये कावोद झील कहाँ पे है, जैसलमेर में। कावोद झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक है, मतलब आयोडीन की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है। तो ये कावोद झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक है। कावोद झील कहाँ पे है, जैसलमेर में। अब है बाप झील जोधपुर में। बाप झील में राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है। सोडियम सल्फेट संयंत्र, मैंने पीछे बताया सोडियम सल्फेट संयंत्र, ये कौन सी झील में है, ये डीडवाना झील में। सोडियम सल्फेट संयंत्र ये कौन सी झील में स्थापित किया गया है, तो डीडवाना झील में, जो कि डीडवाना कुचामन में है। लेकिन कोयला संयंत्र पूछ ले तो ये कहाँ पे है, बाप झील जोधपुर में। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात बाप झील कहाँ पे है, फलोदी जिले में। तो बाप क्षेत्र ये फलोदी है, फलोदी जिले में है, तो बाप झील भी फलोदी में। अब है नावा झील, जो कि कहाँ है, नागौर में। नावा झील में भारत सरकार का मॉडल सोल्ट फॉर्म यानी आदर्श लवण उद्योग विकसित किया गया है। जिलों के पुनर्गठन के बाद नावा झील कहाँ पे है, डीडवाना कुचामन में। तो डीडवाना झील भी डीडवाना कुचामन में है, और नावा झील भी ये भी डीडवाना कुचामन में है। ठीक है। नावा झील के किनारे राज्य की नमक की सबसे बड़ी मंडी स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड रेवासा झील। रेवासा झील कहाँ पे है, सीकर में। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक रेवासा झील अपनी पुस्तक में रेवासा झील का उल्लेख किया है। रेवासा झील पूर्वी राजस्थान में स्थित एकमात्र खारे पानी की झील है। ठीक है। पूर्वी राजस्थान में स्थित एकमात्र खारे पानी की झील है। राजस्थान की अन्य झील जैसलमेर में कौन सी है, पोकरण झील। जोधपुर में फलोदी झील, एक ये बाप झील, फलोदी झील। फलोदी झील मतलब फलोदी झील जोधपुर में पहले थी, लेकिन अब फलोदी नेक्स्ट जिला, मतलब अलग जिला बन गया, तो फलोदी में। नागौर में एक तो डेगाना झील है और एक कुचामन झील है। कुचामन झील अब कहाँ पे चली गई, डीडवाना कुचामन में चली गई। तो कुचामन और डीडवाना दो क्षेत्र से अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया, तो कुचामन उसमें चली गई। सीकर में एक तो है रेवासा झील सीकर, एक है कोछोर झील सीकर। सीकर में एक पीथमपुर झील भी स्थित है फ्रेंड्स। चूरू में ताल छापर भी झील स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक खारी झीलों वाले जिले तो नागौर है और एक सीकर है। ठीक है। नागौर में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें हैं और एक सीकर में। सीकर में कम है। सीकर में कौन कौन सी है, एक तो रेवासा सीकर, एक कोछोर सीकर, एक पीथमपुर सीकर और एक ताल छापर चूरू, ये चूरू में स्थित है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो क्लास को अब यहीं ख़त्म करते हैं।